दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में यदि आप सुनेंगे तो अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। वो अरुणिमा सिन्हा जो कि इंडियन नेशनल वॉलीबॉल टीम का हिस्सा थी एवं 7 बार नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी थी। जी हाँ, ये बात है 11 अप्रैल 2011 की। दोस्तों, वो पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी कोई एग्जाम देने के लिए, और बरेली स्टेशन के पास में रात्रि का समय था। कुछ बदमाश उसके सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में घुस गए एवं लूटपाट प्रारंभ कर दी। अरुणिमा सिन्हा ने भी एक सोने की चेन पहन रखी थी। बदमाशों ने उसे वो सोने की चेन छीनने की कोशिश की, और जैसा कि प्लेयर की एक आदत होती है, वो इजीली किसी चीज़ को देते नहीं है। तो दोस्तों, इसने थोड़ा सा विरोध किया, और इसी विरोध के फलस्वरूप उन बदमाशों ने उसको उठा के चलती हुई ट्रेन से उसको नीचे डाल दिया। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बदकिस्मती से उसी समय एक पास की पटरी से एक ट्रेन गुजरी और उसके पैर के ऊपर से गुजर गई, और उसका पैर उसके शरीर से अलग हो गया। और दोस्तों, 7 घंटे तक वो उस पटरी पे पड़ी रही, और उन 7 घंटों के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी उन 50 ट्रेनें उसके शरीर के ऊपर से गुजरी। दोस्तों, 7 घंटों में चूहों ने उसकी हालत खराब कर दी, उसके घावों को पूरी रात कुतरते रहे। सुबह कुछ ग्रामीणों की नज़र उसके पड़ी, और उसके पास में बरेली स्टेशन है, उसके पास में जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। और डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे उस हॉस्पिटल में कि ये तो बड़ा सीरियस केस है, हमारे पास न तो खून है, न एनेस्थीसिया की सुविधा है, कैसे इसका इलाज करेंगे। जब ये शब्द उसके कानों में पड़े तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर्स, कृपा करके मेरा इलाज प्रारंभ कीजिए। यदि आपके पास एनेस्थीसिया नहीं है तो बिना बेहोश कीजिए करे मेरा पैर काट दीजिए, लेकिन कैसे भी करके मेरा इलाज चालू करें। दोस्तों, जब खून की व्यवस्था नहीं थी तो डॉक्टर्स ने अपना खून देके उसका इलाज प्रारंभ किया। इवन वहाँ के जो केमिस्ट थे और फार्मासिस्ट थे, उन्होंने भी अपना ब्लड दिया और उसका इलाज प्रारंभ किया, और बिना बेहोश किए उसके शरीर के पैर को काट दिया। फिर उसको दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया, दिल्ली शिफ्ट किया और एम्स में भर्ती कराया। चूंकि वो नेशनल टीम का हिस्सा थी, मीडिया में भी ये बातें आ गई थी, तो उसका इलाज थोड़ा ठीक हुआ, और करीब 3 महीने तक वो वहाँ हॉस्पिटलाइज रही। 3 महीने बाद जब उसने अखबार देखे तो उसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां चल रही थी, कई तरह की समाचार चल रहे थे। कुछ अखबार वाले कह रहे थे कि अरुणिमा सिन्हा के पास तो टिकट नहीं था, इसलिए टीटी को देख के वो ट्रेन से कूद गई। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे वो तो सुसाइड करने के लिए ट्रेन से नीचे कूद गई। दोस्तों, इस तरह की बातों को सुन के अरुणिमा सिन्हा बहुत दुखी हुई, और उसने वही डिसाइड कर लिया कि मैं एक एक आदमी को जवाब नहीं दूंगी, मैं अपने कामों से उनको जवाब दूंगी। और दोस्तों, उसी समय उसी बेड पे उसने डिसाइड कर लिया कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करूंगी अपने इस प्रोस्थेटिक लेग से। दोस्तों, उसके एक पैर नकली था और दूसरे पैर में उसमें भी फ्रैक्चर था, तो उसमें रॉड डाल दी थी वहां पे इलाज के दौरान। और दोस्तों, जब उसको वहां से एम्स से रिलीव किया तो वो घर जाने के बनस्पत सीधी बछेंद्री पाल सिंह के आ गई। वो बछेंद्री पाल सिंह जिसने 1984 में पहली महिला थी जिसने कि एवरेस्ट को फतह किया और भारत का झंडा फहराया। दोस्तों, जब वो उसके ऑफिस जा रही थी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसके पैरों से ब्लीडिंग होने लगी, और उसकी बातों से और उसके ब्लड्स को देख के बछेंद्री पाल सिंह ने कहा कि बच्ची, तुमने अपने अंदर से तो एवरेस्ट को फतह कर लिया, अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ डेट का डिक्लेरेशन बाकी है। दोस्तों, बछेंद्री पाल सिंह से मिलकर और उससे मोटिवेट होकर उसने अपनी ट्रेनिंग प्रारंभ की, और उसके डिटर्मिनेशन को देखते हुए उसको स्पॉन्सर भी मिल गए, और आखिर में वो तारीख आई। जी हाँ, 21 मई 2013, उसके एक्सीडेंट के करीब 2 साल बाद दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची चोटी पे भारत का झंडा फहराया, अपने प्रोस्थेटिक एवं दूसरे पैर में रोड की परिस्थिति में भी। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा वहीं नहीं रुकी, दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट थे उनकी सबसे हाईएस्ट पीक, सारे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को भी उसने फतेह किया उसके बाद में एक एक करके। और आखिर में 2015 में भारत सरकार ने उसको इंडिया का 4th हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री से उसको नवाजा। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती है, लेकिन मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, कठिन परिश्रम एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से हम
दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा उद्देश्य को हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।